Dear students, in the previous module, you learned how to add records, or in other words, rows, to data frames using the rbind function. In this module, you will learn how to add variables, or in other words, columns, to your data frame using the cbind function. And it's a very interesting example that is given in your book. और वो ये है कि the author says that let us suppose that in addition to the variables name, age, and sex, we are given data on the classification of how funny these 6 individuals are, defined as a degree of funniness, okay? So he says that let us suppose that the degree of funniness can take 3 possible values: low, medium, and high. So he is writing LOW for low, MED for medium, and HIGH for high. All right? And then, of course, he will be letting you know what is the degree of funniness for each one of those 6 persons. And he says that for Peter, it is high. For Louise, again, it is high. Meg, low. Chris, medium. Stevie, high. And Brian, medium. All right. अब ये अगर हमारे पास एडिशनल डेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है, डेटा ही है ना, तो इस वेरिएबल को और इसकी इन वैल्यूज़ को हम किस तरह से ऐड करें अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर. तो उसके लिए क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग दैट योर ऑथर टेल्स यू, द ऑथर ऑफ योर बुक, वो कहते हैं कि सबसे पहले आप इसको फैक्टर वेक्टर में कन्वर्ट करें. एंड हाउ डू वी डू दैट? देखिए, मैं आपके सामने रन करती हूँ. अगर हम कुछ भी ना करें, सिंपली राइट दैट वेक्टर, और चूँकि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं तो इसलिए वो डबल कोटेशन भी हर उसके साथ लगेगी, हाई के दोनों तरफ, लो के दोनों तरफ, और मीडियम MED के. तो इसको अगर मैं रन करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा? आई एम रनिंग नाउ. इस वेक्टर का नाम हमने फनी रख दिया है, एंड देयरफॉर आई विल राइट फनी अगेन एंड आई विल एंटर नाउ, एंड देयर यू आर. वो सारी चीज़ें आ गई हैं एज कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. अभी हमने उसको फैक्टर में कन्वर्ट ही नहीं किया था. अभी बाद में सोचेंगे कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले देख लीजिए कि अगर करना हो तो क्या करेंगे. वो तो वही चीज़ करेंगे जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं. अगर हम इसको इस तरह लिखें कि FACTOR यानी कि फैक्टर पहले लिख के उसके बाद उसके पैरेंथेसिस के अंदर द फर्स्ट थिंग वी राइट इज x इक्वल टू फनी, और उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद वी डिफाइन द लेवल्स. क्योंकि फैक्टर जो होता है उसके साथ तो लेवल्स होते हैं, उसके बगैर तो वो डिफाइन ही नहीं होता. तो फिर जब एक नया आप वेरिएबल जो है कैरेक्टर्स वेरिएबल, उसको अगर आप फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको लेवल्स भी बताने पड़ेंगे. सो यहाँ पे ये LEVLES लेवल्स इक्वल C फॉर द वेक्टर, और ये वेक्टर जो है उसके अंदर क्या है? लो, मीडियम एंड हाई. दीज आर द 3 लेवल्स. ओके, अब हम इसको रन करते हैं. लेट मी कॉपी दिस कोड एंड टेक इट टू माई R फाइल, एंड आई एम डूइंग दैट नाउ. और अब इसके बाद मैं दोबारा से टाइप करूँगी जो हमने नाम रखा हुआ है इसका, फनी, एंड नाउ आई एम हिटिंग एंटर, एंड देयर यू आर. आपने देखा कि इंफॉर्मेशन यानी वो जो हाई लो वगैरह है वो वही है, लेकिन अब ये फैक्ट वेरिएबल के तौर पे आ रहा है आपके सामने. एक तो उसके दोनों तरफ वो नहीं लगे हुए हैं ये जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल कोट, और दूसरे ये के साथ लेवल्स बताए गए हैं, लो, मीडियम, हाई. ओके, ये हम पहला काम कर चुके. तो उसके बाद हम सोचेंगे कि किस तरह हम इसको ऐड कर दें इस कॉलम को, इस पर्टिकुलर कॉलम को.
in our original data frame. तो इसमें ये ऑफ कोर्स ऑर्डर जो है आपके एलिमेंट्स का वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए कि जो पहले आपके डेटा फ्रेम के अंदर है. फॉर एग्जांपल वो जो नाम है उन लोगों के, उनके अगेंस्ट जो जिसका हाई है उसका उसके अगेंस्ट ही आना चाहिए ऑब्वियसली. अच्छा, अब ये वो जो आगे वाली बात है वो बाद में करते हैं. पहले ये इस बात का जवाब सोचने की या इसको देखने की कोशिश करते हैं कि why are we wanting to convert the character string vector funny into a factor vector. देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसको हम इस तरह आंसर कर सकते हैं. I'll read it for you in English. That in any such character variable for which we have available a few options that should be converted to a factor variable, having as many levels as there are options. एक और एग्जाम्पल जो मैं एक और मॉड्यूल में पहले भी दे चुकी हूँ कि आपका ओपिनियन अबाउट समथिंग और हाउ सेटिस्फाइड यू आर अबाउट समथिंग. सो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, नॉट सेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड. तो ये 5 लेवल्स हैं. इनके अंदर तो एक हायरार्की भी है और यहाँ पे भी आप देखें कि फ़नीनेस की भी एक हायरार्की दी गई है. हाईली फ़नी, मीडियम फ़नी एंड लोली फ़नी. तो इस तरह की सिचुएशंस में आप उसको फैक्टर के तौर पे उसको एक्सप्रेस करते हैं. On the other hand, for any such character string variable for which we cannot define a few options, for example, the variable name. अब name जो है हमारे इस एग्जाम्पल में उसमें I mean हज़ारों नाम हो सकते हैं. तो हम इस तरह से 3 या 5 या 4 लेवल्स स्पेसिफाई नहीं कर सकते. सो दैट काइंड ऑफ अ वेरिएबल, दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर वेरिएबल शुड बी लेफ्ट एज इट इज़. दैट्स व्हाट आई थिंक. और आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए. दैट्स अ वन बेसिक पॉइंट. अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से अपेंड करना है अपने इस नए सिंगल कॉलम डेटा फ्रेम को अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ. उसके लिए we are using the cbind function, and in the parenthesis of that function we first write my data and then we put a comma and then we write funny. पहले वाले का नाम my data है, दूसरे वाले का नाम funny है. उन्हें उसी ऑर्डर में हमने उसके अंदर रख दिया. So let me now copy this code and let me execute it in my R file. सो ये मैंने आपके सामने यहाँ पेस्ट किया और अब मैं दोबारा से इसको लिख रही हूँ माय डेटा को और अब इसको एंटर कर रही हूँ और अब देखिए कि क्या आता है. ये देखिए, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में आपके पास 3 कॉलम थे. नए डेटा फ्रेम के अंदर यू हैव द 4 कॉलम्स and the last one is the one that we have just now added, and that is how you are able to accomplish this particular goal.